लेकिन ध्यान देना, ये जो रसोई बनी है वो दुर्योधन की पत्नी भानावती ने नहीं बनाया। ये रसोई जो बनी है ये सेवकों के द्वारा बनाई गई है। भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए भी दुर्योधन ने अपना पुरुषार्थ और अपनी पत्नी का प्रयास नहीं लगवाया, वो सेवकों से बनवा रहा है भोजन। शास्त्राकार कहते हैं, ध्यान से सुनो, मेरे गोविंद बैठे और दाऊ भैया ने कहा, लाला सारी लड़ाई झगड़ा की बात भोजन के बाद करना, अभी तो भोजन आने दो। और जैसे भोजन दुर्योधन ने परोसा, सोने की थाली में रजत की कटोरी में भगवान के सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए। और जब 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने भगवान के सामने परोसा, कन्हैया ने कहा, भोजन तो करेंगे दुर्योधन, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? हम नियम से बाहर कुछ भी काम नहीं करते। बोले मतलब नियम ये है कि भोजन करने का विधान ये बताया गया है, अतिथि को, संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को, महापुरुषों को भोजन करवाओ तो 2 बार दक्षिणा देने का विधान है। बोले 2 बार दक्षिणा का मतलब? बोले 1 बार दक्षिणा भोजन के पहले चरण धोना चाहिए, हाथ पैर धुलवाना चाहिए, और इसके बाद निवेदन करना चाहिए कि अब भोजन कर लो तो 1 बार दक्षिणा दो, और 1 बार हाथ धुलवाने के बाद तिलक लगाना चाहिए, दूसरी बार दक्षिणा वो भोजन जब विराम ले ले, जब भोजन पूरा हो जाए। 2 बार दक्षिणा, 1 बार भोजन करने के पहले और 1 बार भोजन करने के बाद, 2 बार दक्षिणा का विधान है। दुर्योधन ने कहा, 2 बार की क्या बात है महाराज, आप 4 बार ले लो, हम देने के लिए तैयार है। 2 बार क्या महाराज, बैठ जाओ, धीरज। 2 बार क्या, हम तो 4 बार देने को तैयार है। कितना दक्षिणा चाहिए मांगो। दुर्योधन ने सोचा, सोने, हीरे, रथ, मोती, रत्न मांगेंगे, इससे ज्यादा और क्या मांगेंगे। दुर्योधन को बात सोच लेना कि हम जो मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। 2 बार का विधान है और दोनों में एक अंतर है। बोले क्या? पहली वाली जो दक्षिणा है वो भोजन करने वाले की रुचि के अनुसार दी जाती है। पहली जो दक्षिणा है, जो भोजन करने वाला है वो जो मांगे वो देना चाहिए। अच्छा हुआ पहली वाली आजकल बंद हो गई है, दूसरी वाली चालू है अभी। हाँ, दूसरी वाली आप देते रहना, पहली वाली तो बंद करवा दिया है, क्योंकि पता नहीं यजमान के घर में आचार्य ब्राह्मण भोजन करने जाए और क्या मांग ले। वो तो भोजन की थाली आए और बैठ जाए, हाथ धो के बोले, भोजन हम तभी करेंगे जब 2 एकड़ जमीन हमको दोगे। तो भोजन कराने वाला आदमी परेशान हो जाए कि कमाल हो गया, रोटी की रोटी दो और रोटी देने वाली जमीन भी दे दो। कैसे चलेगा? तो पहली वाली बंद हो गई है, दूसरी वाली चालू है। आप चाहो तो पहली वाली भी चालू करवा लो, हम तैयार हैं उसके लिए। हमने मना कब किया है? आप बोलो तो महाराज दूसरी बार पहली वाली भी चालू करे तो हम उसके लिए भी राजी हैं। तो दुर्योधन को मेरे गोविंद ने कहा, 2 बार दक्षिणा का विधान, 1 बार हमारी रुचि के अनुसार और 1 बार तुम्हारी इच्छा के अनुसार। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मांगो, क्या चाहिए। मेरे गोविंद मुस्कुराए। सोने की थाली में, रजत की, चांदी की कटोरियों में हजारों प्रकार के व्यंजन परोसे हैं। दाऊ भैया ने भगवान की ओर देखा, बस बोले, तेरी यही आदत गड़बड़, खाने पीने के पहले उपद्रव कर देता है। अरे पहले भोजन कर ले, इतना सुंदर भोजन बना है, बाद में सारी झंझटें होती रहेंगी। कन्हैया ने कहा, नहीं, दक्षिणा की बात तो पहले बिल्कुल 2 बातें होनी चाहिए दक्षिणा की। हम क्या लेना चाहते हैं? दुर्योधन ने कहा, मांगो द्वारिकाधीश, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मांगो मांगो मांगो, मैं दूंगा दूंगा दूंगा। क्या चाहिए? बोले, यदि दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगना ये चाहता हूँ, बस ये भोजन का कवल उठा करके मुंह में ले जा रहा हूँ, और दक्षिणा में मुझे ये चाहिए कि मेरे पांडवों को हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दो, बस यही मुझे मांगना है। और जैसे ही दुर्योधन से गोविंद ने हस्तिनापुर का आधा राज्य मांगा, दुर्योधन तिरमिला गया। दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, भोजन करो या ना करो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों जरा ध्यान से सुनना, वो जीव कितने धन्य होंगे, वो जीव कितना भाग्यवान होगा जिसके लिए परमात्मा मांग रहे हैं, जिसके लिए ईश्वर मांग रहे हैं। और प्यारे, मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, जीवन ऐसा मत बनाना कि भगवान से तुम्हें मांगना पड़े। जीवन ऐसा बनाना प्यारे कि भगवान तुम्हारे लिए मांगने के लिए आ जाए। मजा तो तब है जब ईश्वर तुम्हारे लिए मांगे। ईश्वर से तुम मांगो, ये बड़ी मामूली बात है, बड़ी साधारण सी बात है। परमात्मा तुम्हारे लिए मांगे, ये बड़ी महत्व की बात है। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, मेरे गोविंद ने कहा, मेरे पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा, मैं आधा नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, तुम अपने वाले हो, आधा नहीं दे सकते तो फिर एक काम करो। बोले क्या? आधा का आधा तो दे सकते हो ना, आधे का आधा दे दो, उतने में ही काम चला लेंगे, मेरे पांडव बड़े संतोषी हैं। दुर्योधन ने कहा, मैं आधे का आधा भी नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा, चलो एक काम करो, 5 गाँव तो दे सकते हो। बोले मैं 5 भी नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा, चलो एक आजादी और दे रहा हूँ। बोले क्या?
ऐसे 5 गांव दे दो जिन गांवों में देवालय न हो, औषधालय न हो, नदी न हो, कुआं न हो, तालाब न हो, बावली न हो, ब्राह्मण न हो, कभी यज्ञ न होते हो, उस गांव की जमीन कभी अन्न न दे पाई हो। ऊसर भूमि वाले गांव, चट्टान और पहाड़ों वाले गांव, जहां कभी अन्न का एक दाना न उगता हो, ऐसे गांव दे दो। मुझे भरोसा है कि मेरे पांडव उस खंडहर भूमि को भी स्वर्ग जैसा बना देंगे। ऐसे 5 गांव तो दे दो, कम से कम बात पूरी हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा वो भी संभव नहीं है, मैं वो भी देने वाला नहीं हूं। अरे इतना तो छोड़ो सरकार, सुई रखी जाए। सुई की जो नोक होती है, सुई के नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। और जब युद्ध का नाम लिया दुर्योधन ने, तो भगवान की दोनों विचार भुजाएं फड़क गईं। भगवान ने कहा दुर्योधन, तूने युद्ध की कहानियां सुनी है, युद्ध की तूने बातें सुनी है, अभी युद्ध तूने देखा नहीं है। युद्ध में न जाने कितनी स्त्रियों की मांग का सिंदूर चला जाता है, कितने पिता अपने बेटे को खो देते हैं और कितने बेटे अपने पिता को खो देते हैं। युद्ध से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ प्यारे। और ईमानदारी से सोच के देखो, झगड़े में किसी का आज तक भला किया है क्या? जिसका सर फूटा है वो भी रोता है, और जिसने फोड़ा है वो जेल में रोता है। रोते तो दोनों है ना। जिसका मर्डर हो गया, आधा मर्डर दिया, पेट फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, वो घर में रोएगा, और जिसने तोड़ा वो कृष्ण जन्मभूमि में रोएगा। लेकिन रोते दोनों हैं। तो झगड़े में आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। क्यों दादाजी? किया है क्या? इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। आप बोलो तो झगड़ा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन, तूने युद्ध की प्रवचन सुना है, युद्ध की कहानियां सुनी है, युद्ध तूने देखा नहीं है। दुर्योधन तिलमिला गया, बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर धरती नहीं दूंगा। और मेरे गोविंद की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। बोले अब तो महाभारत होगा कुरुक्षेत्र की धरती में। अब जो भी मैं पांडवों को दिलवाऊंगा, अपने प्रिय पांडवों को जो भी दिलवाऊंगा, वो केवल और केवल युद्ध से ही दिलवाऊंगा। और 18 लक्ष्मणी सेना बनकर के तैयार होने का निर्णय हुआ। अब भगवान के सामने ये निर्णय था कि भगवान किसकी ओर से लड़ेंगे। तो मेरे गोविंद ने सोचा दुर्योधन का ये भ्रम पहले ही दूर कर दूं। तो मेरे गोविंद ने कहा मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, मैं एक फैसला करता हूँ, कौरव और पांडवों का युद्ध आपसी युद्ध है, परिवार का झगड़ा है। और मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, शस्त्र को स्पर्श भी नहीं करूंगा, हाथ में भी धारण नहीं करूंगा इतना सुदर्शन। वरना मेरे लिए तो महाभारत जीतना एक चक्र का काम है। एक बार सुदर्शन छोड़ दूंगा तो पूरे कौरवों का अंत हो जाएगा, पांडवों को पूरा हस्तिनापुर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये करूंगा नहीं। और मेरे गोविंद ने जब निर्णय ले लिया कि मैं कुछ भी दुर्योधन और पांडवों की तरफ से लड़ने वाला नहीं हूँ, तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। यदि द्वारिकाधीश नहीं लड़ेंगे तो महाभारत को हम ही जीतेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई बड़ी सेना है, ना तो सैनिक है, और ना तो शस्त्र है। मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है। और भगवान बाहर निकल करके आए। दाऊ भैया ने कहा तेरे पर यही भरोसा था कि तू खाने के पहले झगड़ा जरूर करेगा। अरे पहले भोजन कर लेते, बढ़िया। दोपहर का समय था, कहाँ खाएंगे दोपहर के समय? भगवान ने कहा मेरा एक जगह निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले चाचा विदुर के यहाँ। और ध्यान देना, भगवान बाहर खड़े होकर के पूरी सभा के बीच में घोषित कर रहे थे कि मेरा निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ। और जब विदुर जी ने ये सुना तो भागे भागे अपनी कुटिया में आए और अपनी पत्नी को बोले अरे सुलभा, तुझे पता है? बोले क्या? आज कन्हैया ने भरी सभा में मुझे चाचा कहा है। और हाँ, वो अपने घर में दोपहर के भोजन करने के लिए आ रहे हैं। अपने घर में बता कुछ है कि नहीं? अरे बोले कुछ भी नहीं, अपन तो फल खा के जीवन चला लेते हैं। बोले तो चिंता कर मत कर, मैं बाजार से रसगुल्ले मेवे मिठाई लेकर के आता हूँ, लड्डू पेड़े लेकर के, दूध दही माखन लेके आता हूँ। कन्हैया हमारे घर भोजन करने स्वयं बोल करके आ रहे हैं। और मेरे गोविंद चाचा विदुर के यहाँ दुर्योधन के घर के हजारों प्रकार के व्यंजन त्याग दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि व्यंजन में थाली सोने की थी, कटोरियां सोने की थी, भोजन भी नाना प्रकार के बने थे, लेकिन कमी केवल एक थी प्यारे, उस भोजन में भाव नहीं था। और भाव शून्य भोजन किसी को कराओगे तो वो पेट तो भर सकता है, लेकिन तुम्हारे मन को कभी संतोष नहीं दे सकता। मन की संतुष्टि तो भाव भरे भाजी में मिल जाती है। और पेट भरने वाले व्यंजन में यदि भाव ना हो तो पेट तो भर जाएगा, स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं होगा।
इसलिए भगवान ने दुर्योधन के घर की मेवा का त्याग कर दिया सर्वथा और विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी तो बेचारे बाजार से लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान लेने के लिए गए थे। विदुरानी अकेली थी घर में। भगवान ने दस्तक दी, चाची जी द्वार खोलो, मैं आ गया हूँ। और शास्त्राकार कहते हैं जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई कि मैं आ गया हूँ, विदुरानी बेचारी भाव में डूब गई और भाव अंतरंग था, इसलिए द्वार खोली और कन्हैया को कहना भी भूल गई कि लाला अंदर आ जाओ। कन्हैया अपनी दाढ़ी में हाथ लगाए खड़े हुए हैं। बलराम जी ने कन्हैया की तरफ देखा, बोले तेरे चेहरे भी कमाल होते हैं, दरवाजे पे खड़े अंदर आने तक को नहीं बोल रही है। कन्हैया ने कहा चाची जी बोलो ना कि अंदर आ जाओ। अरे हाँ लाला लाला अंदर आ जाओ। और कन्हैया अंदर गए, अंदर भी खड़े हो गए। चाची ने दरवाजे के ऊपर आले पे हाथ डाला और लकड़ी का पीढ़ा निकाला बैठने के लिए। प्रेम में जो डूबा हुआ होता है ना, वो ज्यादा श्रृंगार में नहीं जाता है। लकड़ी का पीढ़ा निकाला और गोविंद को कहा बैठी और उल्टा पीढ़ा रख दिया। कभी कभी प्रेम में डूबा हुआ आदमी ऐसी अटपटी हरकतें करता है। बलराम जी ने कहा बैठो बैठो बैठो, देखो कितना सुंदर आसन दिया है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मैं ये नहीं देखता कि पटा उल्टा है कि सीधा है, मैं ये देखता हूँ देने वाले का प्रेम उल्टा तो नहीं है, वो सीधा होना चाहिए। बात पूरी हो जाती है। उल्टे पटे में मेरे गोविंद बैठ गए। और ध्यान देना, उल्टे पटे में बैठ गए और विदुरानी ने कहा देखो लाला अभी तुम्हारे चाचा बाजार गए, तुम्हारे लिए लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई मिष्ठान लेने के लिए, भूख लग गई होगी ना। अरे बोले चाची वो चाचा जी जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो जो हो सो खिलाओ। दौड़ कर गई और कदली के वृक्ष से कदली फल तोड़ करके लाई और कदली फल मेरे गोविंद को खिलाने के लिए छींकने लगी। प्रेम में इतनी डूब गई थी विदुर जी की भार्या सुलभा, इतनी प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी कि केला तो फेंकती जा रही थी और छिलका भगवान को देते जा रही थी और भगवान भी प्रेम से छिलका खा रहे थे। दाऊ भैया कह रहे थे स्वाद तो बड़ा अच्छा आ रहा होगा। मेरे चेले दुर्योधन ने बनवाया था मेवा मिष्टी और 56 प्रकार के भोग, तो वो तो तूने पाया नहीं, यहाँ केले के छिलके खा रहा है, बड़े अच्छे लग रहे होंगे ना। कन्हैया ने कहा ना मैं केला खाता ना छिलका खाता, मैं तो भक्त के हृदय का प्रेम खाता हूँ। और ध्यान देना इतना ही नहीं, भगवान 11 छिलके खा गए। 1 दर्जन लाई थे तोड़ के, 1 दर्जन में 11 छिलके खा गए। 12वां निकाला का केला फेंका, छिलका देने को खड़ी थी, आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं और 12वां छिलका दे ही रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने जैसे ही देखा कि गोविंद को छिलका खिला रही है, केला दूर फेंक रही, बाबरी तू क्या कर रही है? अरे बोले इतना समय लगता है बाजार जाने